बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में ऑसिलेशन चैप्टर का टॉपिक सिंपल पेंडुलम डिस्कस करते हैं। तो सिंपल पेंडुलम क्या है और ये किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए स्टेटमेंट गिवन है कि सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ हेवी मेटालिक स्फीयर सस्पेंडेड बाय एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। कि सिंपल पेंडुलम जो है ये एक हेवी मेटालिक स्फीयर है जो कि एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग की मदद से इसको सस्पेंड करते हैं। और जैसे कि टू शो द सिंपल पेंडुलम परफॉर्म SHM वी कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम अटैच एट द एंड ऑफ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। जैसे कि अब यहाँ पर हमने शो कराना है कि किस तरह से सिंपल पेंडुलम परफॉर्म कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसके लिए हमने एक स्फीयर लिया जिसकी मास m है और हमने इसको एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग जिसकी लेंथ L के बराबर है इसके साथ हमने इसको सस्पेंड किया, यानी यहाँ स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो L है। एट मीन पोजीशन द वेट ऑफ द स्फीयर एक्ट डाउनवर्ड एंड द टेंशन एक्ट अपवर्ड। यानी मीन पोजीशन पे जो स्फीयर की वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं और इस टेंशन के अंदर जो इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो अपवर्ड एक्ट कर रहे हैं। बोथ फोर्सेस बैलेंस ईच अदर एंड द स्फीयर विल बी इन अ स्टेट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पर जो यानी दोनों फोर्सेस एक दूसरे को यानी वेट जो है ये बैलेंस हो जाएगा टेंशन से स्ट्रिंग के अंदर, तो स्फीयर जो है ये इक्विलिब्रियम में होगा। टू डिस्प्लेस स्फीयर फ्रॉम मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट x। अब नेक्स्ट केस के अंदर हमने इस जो स्फीयर है इसको इस मीन पोजीशन से, लेट सपोज इसका है मीन पोजीशन, हमने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक इसको डिस्प्लेस करना है थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट x। अब बीच में यहाँ पर बना एक एंगल थीटा। लेंथ ऑफ द थ्रेड जो है, थ्रेड की जो लेंथ है वो L है और दूसरा यहाँ पर जो टेंशन है यहाँ पर T के इक्वल है। तो टू डिस्प्लेस द स्फीयर फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन थ्रू डिस्प्लेसमेंट x एट एक्सट्रीम पोजीशन द वेट w ऑफ द स्फीयर रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट, देन वी विल गेट w cos थीटा एंड w sin थीटा। अब इस एक्सट्रीम पोजीशन पे जैसे कि हमें नज़र आ रहे कि वेट जो है W एक डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें तीन फोर्सेस नज़र आ रहे हैं। एक वो फोर्स जो इस पेयर को मीन पोजीशन की तरफ डिस्प्लेस करवा रहे हैं, दूसरा टेंशन और तीसरा जो है वेट। तो ये किसी तरह से अगर हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस चाहिए। तो अब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस के लिए हमने यहाँ पर W को कंपोनेंट में रिजॉल्व करना होगा। तो लेट सपोज एक W का मीन पोजीशन से ये वाला कंपोनेंट पास हो रहे हैं और एक कंपोनेंट ये आ रहे हैं, बीच में यहाँ पर एक एंगल बना, तो ये वाला कंपोनेंट ये W cos थीटा के इक्वल होगा और ये वाला कंपोनेंट जो है ये W sin थीटा के इक्वल होगा। तो अब इस सिचुएशन में ये जो T है ये W cos थीटा से बैलेंस हो रहे हैं और ये जो मीन पोजीशन की तरफ जो फोर्स लग रहे हैं वो W sin थीटा से बैलेंस हो रहे हैं। यानी यहाँ पर हमें दो कंपोनेंट्स मिले, एक W cos थीटा और दूसरा W sin थीटा। The W cos theta component is balanced by the tension in the string, while the W sin theta component directed toward the mean position due to restoring force। यानी ये जो W cos theta component है ये बैलेंस हो रहे यानी T से, और जो W sin theta है वो रिस्टोरिंग एक्ट यानी ये जो है ड्यू टू मीन पोजीशन की तरफ एक्ट कर रहे हैं ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। अब यहाँ पर दो इक्वेशंस बन जाएंगे। एक इक्वेशन जो कि ये वाला कंपोनेंट जो है W cos थीटा ये टेंशन के साथ बैलेंस हो जाएगा, इट्स मीन T इज इक्वल्स टू W cos थीटा। एक इक्वेशन हमारा ये बना, सो दिस इज इक्वेशन 1। दूसरा जो इक्वेशन है यानी इस ये जो स्फीयर है रिस्टोरिंग फोर्स, ये जो मीन पोजीशन तक जो फोर्स लग रही है ये फोर्स इसको जो है डिस्प्लेस करवा रहे वापस स्फीयर को मीन पोजीशन की तरफ, यानी ये जो फोर्स है F इज इक्वल्स टू ये W sin थीटा के इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन 2। अब अगर हम गौर कर ले यहाँ पर डायग्राम पे, तो ये जो W T cos थीटा कंपोनेंट है और टेंशन है ये दोनों मतलब ये स्फीयर ना नीचे आ रहे या ना ऊपर जा रहे, ये दोनों इसको एक दूसरे को कम्प्लीटली बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन ये जो फोर्स है जो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहे हैं और ये जो W sin थीटा कंपोनेंट है ये दोनों मतलब इसमें से जो है इसकी मदद से ये स्फीयर जो है वापस मीन पोजीशन तक आ रहे हैं। तो अगर इस इक्वेशन को हम कंसिडर करेंगे तो इसके लिए F हमें मालूम है ma के इक्वल है और W इज इक्वल्स टू mg के। अब अगर ये वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो ma इज इक्वल्स टू mg sin थीटा हो जाएगा। mm के साथ कैंसिल, a इज इक्वल्स टू g sin थीटा आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को लेट सपोज ये बना इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज़ कर देते हैं। देखिए अब अगर हम गौर कर ले इस वाले कंपोनेंट पे ये W sin थीटा, जब यानी स्फीयर को हमने ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट के साथ हमने एम्पलीट्यूड ज़्यादा रखा है, ज़्यादा डिस्प्लेस किया है, तो W sin थीटा कंपोनेंट भी यानी ये जो कंपोनेंट है ये भी मैक्सिमम है। और T और W cos थीटा तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इसमें कोई कमी यानी इसमें कोई चेंज नहीं आ रहे।
जैसे कि लेट्स सपोज अगर हम स्फीयर को थोड़ा सा स्मॉल एम्पलीट्यूड तक या स्मॉल डिस्टेंस तक डिस्प्लेस करेंगे तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर गौर कर ले इस डायग्राम के मुकाबले में ये डब्ल्यू साइन थीटा कम है। लेट्स सपोज हमने इसको फर्दर भी कम डिस्प्लेस किया एक्स डिस्प्लेसमेंट तक तो डब्ल्यू साइन थीटा कंपोनेंट और डिक्रीज हो जाएगा। तो इट्स मीन जितना हम इस सिंपल पेंडुलम के लिए इसके ऑसिलेशन में थीटा को स्मॉल रख लेते हैं तो जितना हम थीटा स्मॉल रखेंगे तो इसी केस में सी जो साइन थीटा है ये तकरीबन ये डिपेंड करेगा ये थीटा के ऊपर, यानी साइन कंपोनेंट हमारा डिक्रीज होगा। लेट्स सपोज यानी अगर इस कंडीशन को हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे इक्वेशन 3 में तो ये आ जाएगा a इज इक्वल्स टू देखिए साइन थीटा की जगह पर आ जाएगा g थीटा आ जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 को के अंदर हमें अब इस डायग्राम से एक रिलेशन और भी पता चल रहा है कि यहाँ पर ये जो फ्रॉम फिगर इस फिगर से हमें ये भी नज़र आ रहे हैं क्लियर है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जितना हम इस मतलब स्पेयर को इस पेंडुलम को ज़्यादा डिस्प्लेस करेंगे इतना हमारा एंगल भी ज़्यादा होगा, यानी इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। अब प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए हमने कांस्टेंट रिप्लेस करना होगा और यहाँ पर जो कांस्टेंट हम पुट करेंगे यहाँ पर एल पुट करेंगे, यहाँ पर यानी एल भी जो है यानी लेंथ अगर हम बढ़ा देते हैं तो एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होगा फिर एंगल भी मैक्सिमम होगा। अगर हम पेंडुलम की लेंथ को स्मॉल रख लेते हैं तो एम्पलीट्यूड भी स्मॉल होगा फिर थीटा भी स्मॉल होगा। तो इस इक्वेशन के अंदर जो कांस्टेंट है कांस्टेंट को हमने यहाँ पर रिप्लेस किया कि एक्स इज इक्वल्स टू एल थीटा। अब यहाँ पर थीटा की जगह पर इक्वेशन 4 में थीटा की जगह पर ये वैल्यूज रिप्लेस करना है तो थीटा इज इक्वल्स टू ये एक्स अपॉन एल हो जाएगा और पुट एन इक्वेशन 4। अगर इस वैल्यू को हम इक्वेशन 4 में रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू जी और थीटा की जगह पर x अपॉन एल। इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज भी कर सकते हैं कि इसके अंदर कांस्टेंट अगर हम अलग कर दें g अपॉन एल एक्स भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर a और x आया तो नेगेटिव साइन हम ज़रूर पुट करेंगे क्योंकि a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन हमें ये बता रहे कि एक्सेलरेशन जो है डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये इक्वेशन आ जाएगा a इज इक्वल्स टू माइनस जी अपॉन एल और यहाँ पर आ जाएगा x। अब इस इक्वेशन के अंदर ये जो g अपॉन एल है ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम दोबारा भी जो है प्रोपोर्शन इस इक्वेशन को हम प्रोपोर्शनलिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी फिर कांस्टेंट की जगह पर प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा। ये जी ग्रेविटी है, एल जो है लेंथ ऑफ द थ्रेड है, ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ है। तो इस इक्वेशन को अगर हम लिख दें तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो इस यहाँ से इस इक्वेशन से हमें मिला यानी एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। और हमें ये भी पता चला कि ये जो सिंपल पेंडुलम है इसके अंदर जो है इट परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट को। तो इक्वेशन 5 का कंक्लूजन हम ये लिखेंगे कि इक्वेशन 5 रिप्रेजेंट यानी ये हमें ये रिप्रेजेंट करा रहे कि रिप्रेजेंट दिस सिंपल पेंडुलम, ये जो सिंपल पेंडुलम है परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल पेंडुलम जो है परफॉर्म SHM, ये जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब अगर हम टाइम पीरियड फाइंड करने जाए तो टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड द टाइम ड्यूरिंग इन विच वन ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज कंप्लीट इज नोन एज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए हम वेलोसिटी का इक्वेशन यूज करते हैं कि v इज इक्वल्स टू s अपॉन t। इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा तरतीब से यानी हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है तो t इधर आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू s अपॉन v हो जाएगा। अब इस इक्वेशन के अंदर हमने कुछ चेंजेस करना है, t को हमने कैपिटल T रिप्लेस करना है टाइम पीरियड के लिए, s जो है यानी कंप्लीट राउंड की ट्रिप के लिए 2 पाई हो जाएगा और v जो है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास t इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा हो जाएगा। अब ओमेगा को जैसे कि एक यहाँ से हमें रिलेशन मिला कि a इज इक्वल्स टू माइनस जी अपॉन एल एक्स और एक हमने रिलेशन फाइंड किया था कि a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये सर्कुलर मोशन के अंदर ये रिलेशन था। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर कर देते हैं तो a के साथ कैंसिल हो जाएगा, x के साथ नेगेटिव साइन इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी अपॉन एल आ जाएगा। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड तो जी अपॉन एल अंडर द रूट आ जाएगा। यानी ओमेगा की जगह पर अगर हम ये वाले वैल्यूज़ रिप्लेस कर दें तो
ये आ जाएगा हमारे पास t इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइड बाई यानी g अपॉन l अंडर द रूट। ये वैल्यू डिवाइड से ऊपर चला जाएगा तो 2 पाई यहाँ पर ये आ जाएगा g की पावर -1 डिवाइड बाई l की पावर -1 अंडर द रूट। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट यानी l अपॉन g बन जाएगा। और ये जो इक्वेशन बना, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट यानी सो इक्वेशन 6 रिप्रेजेंट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब टाइम पीरियड से हम फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं, यानी द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। Frequency of simple pendulum, the number of oscillation of simple pendulum per second is known as frequency, यानी f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t हो जाएगा। अब अगर इस इक्वेशन को हम t की जगह पर रिप्लेस कर देते हैं तो ये 1 डिवाइड बाई 2 पाई अंडर द रूट l अपॉन g हो जाएगा। अब अगेन f इज इक्वल्स टू यानी 1 डिवाइड बाई 2 पाई, ये रूट जो है ये डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में चला जाएगा तो ये l की पावर -1 डिवाइड बाई g की पावर -1 अंडर द रूट आ जाएगा। अब इस चीज़ को प्लस करने के लिए हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि f इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2 पाई यानी 2 पाई अंडर द रूट g अपॉन l। यानी ये जो इक्वेशन बना इक्वेशन 7, और इक्वेशन 7 रिप्रेजेंट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो ये था कुछ कॉन्सेप्ट सिंपल पेंडुलम रिलेटेड। अल्लाह हाफिज़।